हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो फाइल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंस न्यू फ्रेश अपडेट के बारे में, और स्पेशली यहाँ पे बात करने वाले बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर बैक टू बैक नए नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग देखने को मिली है। इसी सीरीज में आज 3:30 बजे के आसपास एनएफपी प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर एक और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होने जा रही है, वो है यहाँ पे स्लिपलेस एआई कॉइन एआई टोकन है। इसकी लिस्टिंग बाइनेंस करने जा रहा है। स्पेशली इसके बारे में बात करेंगे, क्या कुछ फंडामेंटल है इसके, सप्लाई कितनी है और एज ए रिवार्ड के रूप में कितने नंबर ऑफ टोकन मिलने वाले हैं, किस तरह का ये कम्युनिटी है, बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर कब आ रहा है, सी टैग लिस्टिंग कब होगी, उसके बारे में फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे। प्राइस क्या रह सकती है, स्पेशली यहाँ पे एड्रॉप के रूप में कितने नंबर ऑफ टोकन मिलने वाले हैं, डिटेल में इस वीडियो के अंदर सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो शुरुआत ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट शुरुआत करते हैं, क्योंकि सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। और आज की जो कहानी बता रही है कि मार्केट से सारा पैसा ऐसे निकला है, लगभग 2% के आसपास टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। 1.64 ट्रिलियन पे टोटल ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जो लास्ट 48 आवर पहले 1.68 ट्रिलियन पे था, यानी कि मार्केट से पैसा निकला है। और सीधा सीधा इम्पैक्ट बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, सोल के अंदर भी और यहाँ पे एथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो यहाँ पे BNB की वैल्यू 230, 233, 240, 250 मान लेते हैं, यहाँ तक BNB खींच रहा था, इससे आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन कल अचानक से BNB की वैल्यू लगभग $300 के आसपास चली गई, यानी कि लगभग $50 से भी ज़्यादा की प्राइस BNB टोकन की बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? क्योंकि उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है वो है बाइनेंस लॉन्च पुल। बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर जैसे ही एक और नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग का अनाउंस हुआ, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बाइनेंस के BNB टोकन को, नेटिव टोकन को यहाँ पे बाइंग बनाई। क्योंकि बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि लॉन्च पुल के ऊपर किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एज ए रिवार्ड के रूप में लेना है तो BNB को, FUSD को और TUSD को स्टेक करना पड़ता है। तो जिन लोगों के पास BNB नहीं था, उन लोगों ने BNB को यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रेब किया, और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेब किया। यही सबसे बड़ा रीजन मेरे को लग रहा है। कहीं ना कहीं BNB की वैल्यू 240 के आसपास चल रही थी, जो अचानक से बढ़कर $303 तक भी यहाँ पे हिट की थी। तो अभी जो BNB की वैल्यू चल रही है वो 291 के आसपास है, और अब कहीं ना कहीं BNB थोड़ा सा स्टेबल और मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठ चुका है। बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर बैक टू बैक जो नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की बाइनेंस ने यहाँ पे पिछले एक महीने के अंदर लगभग 4 से 5 क्रिप्टो प्रोजेक्ट की लिस्टिंग बाइनेंस लॉन्च पुल के थ्रू यहाँ पे कर चुका है। देखिए, कई लोग क्वेश्चन आते हैं भाई ये क्या लॉन्च पुल वाला और स्टेक वाला क्या फंडा है, तो मैं आपको बताता हूँ। बाइनेंस किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लिस्टिंग से पहले अपने लॉन्च पुल के ऊपर लाता है, कुछ सप्लाई उसको एज ए रिवार्ड के रूप में अपने जितने भी होल्डर होते हैं उनको देता है, जो स्टेक करते हैं। स्टेक मतलब उसको यहाँ पे लॉक करके रखते हैं, 7 डेज के लिए हो चाहे यहाँ पे 5 डेज के लिए हो। तो एज ए रिवार्ड के रूप में वो जो टोकन आता है वो पहले उनको एज ए एयर ड्रॉप के रूप में या फिर रिवार्ड के रूप में मिल जाता है। बाद में जितने भी BNB होते हैं वो वापस अकाउंट में आ जाते हैं, और एज ए रिवार्ड के रूप में वो नए टोकन लेके आता है। तो लॉन्च पुल के ऊपर जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव इस टाइम पे BNB के लिए हो रही है। और जो नंबर 4 की जो पोजीशन थी, जो ब्रांड वैल्यू थी, वो डाउन होकर 5th पे आ गई, 5वें नंबर पे। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही जल्द वापस 4थे नंबर पे देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पे इसी तरह से बैक टू बैक लिस्टिंग लॉन्च पुल के ऊपर बाइनेंस की देखने को मिली थी। तो ये कुछ जनरल चीज़ें थी जो हर किसी क्रिप्टो इन्वेस्टर को जानना जरूरी है। अब स्पेशली बात कर रहे थे इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है। इसका नाम जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्लीपलेस एआई के नाम से, एआई से रिलेटेड मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का यूज इसके अंदर किया जा रहा है। जनरली ये गेमिंग वाला फील्ड वाला प्रोजेक्ट है, गेमिंग के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट बनाता है, लेकिन उसमें गेमिंग के अंदर ये एआई का यूज करता है, इसलिए इसको यहाँ पे स्लीपलेस एआई कहा गया। और ये यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी यूज करता है, यानी कि एआई प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट। और जब भी ये एक्सचेंज के ऊपर आएगा तो बैक टू बैक लगभग सब एक्सचेंज के ऊपर आपको एक ही टाइमिंग के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। इसकी जो लिस्टिंग है वो आगे बात करेंगे। यहाँ पे लॉन्च पुल के ऊपर कब आएगा, वो आएगा 28 तारीख को, यानी कि आज मैं 27 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 28 तारीख को आएगा, और 28 से लॉन्च पुल के ऊपर हो जाएगा। और जैसे आएगा मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर कैसे इसको स्टेक करना है, कैसे रिवार्ड के रूप में मिलता है, वो सारी चीज़ मैं आपको लाइव वहाँ पे डेमो दिखा दूंगा। अब इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग या फिर सीड टैग लिस्टिंग, यानी कि जब स्पॉट के अंदर आएगा ये, वो कब आएगा, वो आएगा ये 2024 के अंदर पहले महीने की 34 तारीख को, यानी कि 4 जनवरी को ये यहाँ पे आएगा, यानी कि आज से 7 दिन बाद। जनरली लॉन्च पुल के ऊपर जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है वो 7 दिन तक रहता है, उसके बाद वो स्पॉट के अंदर आता है। तो लॉन्च पुल के ऊपर आएगा ये 4
जनवरी को 2024 को, और इसकी जो टोटल सप्लाई रहेगी वो रहेगी 1 बिलियन की। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन की। काफ़ी कम प्रोजेक्ट होते हैं जिनकी सप्लाई केवल बिलियंस के अंदर होती है, उनमें से एक है, सिर्फ 1 बिलियन इसकी सप्लाई है। और बाइनेंस जब भी लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च करता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को, तो उसकी सप्लाई कम से कम हो उतनी ही वो उसको लॉन्च करता है, यानी कि 1 बिलियन के आसपास की सप्लाई को हमेशा वो लॉन्च पैड के ऊपर लॉन्च कर देता है यहाँ पे। अब जो स्टेक करेंगे यहाँ पे बीएनबी को, चाहे टीयूएसडी को, चाहे एफयूएसडी को, उनको एज ए रिवार्ड के रूप में ये टोकन मिलने वाले हैं इस सप्लाई का 7%, यानी कि 1 बिलियन का 7% कितना हो गया? 70 मिलियन। 70 मिलियन के आसपास के नंबर ऑफ टोकन एज ए रिवार्ड के रूप में लॉन्च पूल के थ्रू वहाँ पे मिल जाएंगे जो भी स्टेक करेंगे बीएनबी को, एफयूएसडी को, टीयूएसडी को। अब जो इनिशियल स्टेज के अंदर जो सप्लाई रहने वाली है वो सप्लाई होगी यहाँ पे 13%, यानी कि 1 बिलियन का 13% 130 मिलियन के आसपास की टोटल इनिशियल स्टेज के अंदर यानी कि सप्लाई रहेगी। बाद में मिंटिंग करके या फिर एज ए माइनिंग करके वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर आते रहेंगे, सप्लाई आती रहेगी। तो इनिशियल स्टेज के अंदर 1 बिलियन का 13% यानी कि लगभग 130 मिलियन की सप्लाई यहाँ पे रहने वाली है। अब इसकी जो लिस्टिंग है बाइनेंस करेगा, उसके बाद बैक टू बैक लगभग सारी एक्सचेंज करेगी, तो इसके प्राइस बढ़ने के चांसेस भी अच्छे खासे रहेंगे। पिछली बार जो उन्होंने लॉन्च किया था यहाँ पे एसी, उसकी प्राइस 12 से 17 डॉलर के आसपास हिट की थी और $1 से नीचे की लॉन्च पूल के थ्रू यहाँ पे देखने को मिली थी। इसकी प्राइस की बात करें तो कई लोगों को क्वेश्चन है भाई इसकी प्राइस क्या रह सकती है, तो इसकी प्राइस भी कम से कम यहाँ पे $1 तो आपको देखने को मिलेगी। $1 से कितनी भी ज़्यादा भी हो सकती है, $1 से कम होने की संभावना यहाँ पे कम है। $1 से आपको ऊपर ही इसकी प्राइस यहाँ पे देखने को मिलने वाली है, यानी कि जिन लोगों को एज ए रिवार्ड के रूप मिलेगा वो $1 के आसपास की प्राइस मिलेगी, और जैसे प्राइस बढ़ेगी तो आपका रिवार्ड भी बढ़ेगा। एक पीक लेवल पे वो रिवार्ड जाएगा तो वहाँ पे इसको सेल आउट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बैक टू बैक जो लिस्टिंग कर रहा है बाइनेंस की स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे कहीं की जो बीएनबी की जो वैल्यू कम हुई है या फिर जो सीजेड की जो उन्होंने अपने पोस्ट से हटाया था यहाँ पे सीईओ के, उसकी वजह से जो ब्रांड वैल्यू कम हुई थी उसको डैमेज कंट्रोल के लिए लॉन्च पूल के ऊपर बैक टू बैक लिस्ट कर रहा है। और ये 42 प्रोजेक्ट है, इससे पहले 41 प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुका है और 41वां प्रोजेक्ट है यहाँ पे एनएफपी जो अभी लॉन्च पैड के ऊपर है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम तक लॉन्च पुल पे ही है, 3:30 बजे लिस्टिंग होगी और 11 बजे के आसपास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि लगभग 3 घंटे बाद ये स्पॉट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। तो उसके भी लाइव अपडेट में दूंगा, आपको देने की पूरी तरह कोशिश करूंगा कि किस तरह से वहाँ पे वो आपको टोकन मिलने वाले हैं, वहाँ पे प्राइस क्या रहने वाली है। तो ओवरऑल यहाँ पे बात करें तो बाइनेंस की जो स्ट्रेटेजी है काफ़ी इफेक्टिव हो रही है बीएनबी के लिए और खुद यहाँ पे बाइनेंस के लिए, क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नया साल शुरू होने वाला है, क्रिसमस चल रहा था, क्रिसमस इवेंट चल रहा था जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैसा आ रहा था, लेकिन फिलहाल जो इवेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन हुआ, यानी कि जो हाइप थी वो डाउन हुई। अब जो न्यू ईयर आएगा तो वहाँ पे हाइप क्रिएट होगी और उसके जनवरी में अगर ETF अप्रूवल मिलना शुरू हो गए तो फिर मार्केट आपको नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलने वाला है। हो सकता है बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई भी जनवरी के अंदर यहाँ पे टच कर ले, इस तरह की प्रेडिक्शन मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी अगर ऑल टाइम के अंदर इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ अनाउंसमेंट सिंगल जैसे आएगा क्विक से कर दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% भी नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर हिट करके जाना। टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में देगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइम जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।